तुम आज तक हर चीज से डरते रहे, दुश्मनों से, मुसीबतों से, नुकसान से। लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जो तुम्हारे अंदर रहता है और उसका नाम तुम नहीं जानते। एक सवाल पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से वादा किया हो कि आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा, कि आज से गुस्सा कंट्रोल करूंगा, कि आज से बदलूंगा, और फिर ठीक 2 दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया? तुम अकेले नहीं हो, ये कमजोरी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इस चीज का नतीजा है जिसे तुमने आज तक समझा ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा। कसम है नफ्स की और उसे दुरुस्त करने वाले की कि उसने उसे बुराई और तकवा दोनों का इल्हाम कर दिया। सूरत अश-शम्स 7 से 8। अल्लाह ने तुम्हारे अंदर दोनों चीजें रखी हैं, अच्छाई भी, बुराई भी। तो सवाल ये है, तुम्हारे अंदर उस वक्त कौन सी ताकत हुकूमत कर रही है? लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं जितना लगता है। उलमा ने कुरान से नफ्स की 3 हालतें बयान की हैं। पहली, नफ्स अम्मारा, दूसरी, नफ्स लव्वामा, तीसरी, नफ्स मुतमइन्ना। ये 3 अल्फाज नहीं है, ये 3 जिंदगियां हैं। और आज हम इन तीनों को इस तरह समझेंगे जैसे पहले कभी नहीं समझा। लेकिन पहले एक बात जान लो जो शायद तुम्हें तकलीफ दे। नफ्स अम्मारा, अल्लाह ने इसे कुरान में नाम दिया, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। बेशक नफ्स बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। सूरतुल यूसुफ 53। ये वो हालत है जब इंसान का नफ्स उसे हर वक्त नीचे खींचता है। सोते रहो, नमाज बाद में पढ़ना। गुस्सा निकालो, सामने वाला गलत है। हसद करो, उसके पास क्यों है, तुम्हारे पास क्यों नहीं। ये नफ्स तुम्हारा दुश्मन नहीं बना बैठा, ये नफ्स खुद को तुम्हारा दोस्त समझता है। ये कहता है बस एक बार और, ये कहता है कल से पक्का बदल जाऊंगा, ये कहता है इतनी सी बात में क्या है। और तुम सुनते रहते हो, साल गुजरते रहते हैं और तुम वहीं खड़े रहते हो। लेकिन अल्लाह ने इंसान के अंदर एक और चीज भी रखी है जो कभी मरती नहीं। नफ्स लव्वामा। अल्लाह ने क़यामत की कसम के साथ उसका जिक्र किया, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूं मलामत करने वाले नफ्स की। ये वो आवाज है जो तुम्हारे अंदर से उठती है जब तुम गलत करते हो, जब तुमने किसी को बेवजह तकलीफ दी और रात को सोने से पहले दिल भारी हो गया, जब तुमने नमाज छोड़ी और दिन भर कुछ खटकता रहा, जब तुमने झूठ बोला और मुंह से निकलकर भी पछतावा हुआ। ये वही नफ्स लव्वामा है। ये तुम्हारी फितरत है जो मर नहीं सकती। ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे अंदर रखा हुआ निजाम है जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है तुम इससे बेहतर हो सकते हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो खतरा ये है जब नफ्स लव्वामा बार बार बोले और तुम बार बार नजरअंदाज करो, तो एक दिन वो आवाज कमजोर पड़ने लगती है, फिर कमजोर, फिर और कमजोर, और फिर एक दिन वो आवाज आती ही नहीं। और ये वो लम्हा है जो सबसे डराने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर तौबा करे तो वो मिट जाता है, और अगर वो गुनाह करता रहे तो वो नुक्ता बढ़ता रहता है, यहां तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। ये साइकोलॉजी है, इस्लामी साइकोलॉजी, और ये आज से 1400 साल पहले बयान हो चुकी थी। तो फिर रास्ता क्या है? बदलाव मुमकिन है? इसका जवाब आगे है। नफ्स मुतमइन्ना। कुरान में अल्लाह ने जब अपने बंदे को बुलाया तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्दिया। ए इत्मीनान वाले नफ्स, लौटा अपने रब की तरफ खुश होते हुए और पसंदीदा बनते हुए।
یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل ہر حال میں پرسکون ہو، مصیبت آئے گھبراہٹ نہ ہو، نعمت جائے ٹوٹ نہ جائے، دنیا تکلیف دے اللہ پر یقین ہل نہ جائے۔ یہ مقام آسمان سے نہیں اترتا، یہ لیبارٹری میں نہیں بنتا، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ صرف ایک راستے سے آتا ہے، مجاہدہ نفس۔ اپنے نفس کو پہچاننا، پھر اسے روکنا، پھر اللہ کی طرف موڑنا۔ اور یہ کام ایک دن کا نہیں، لیکن ایک لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت 59۔ غور کرو، اللہ نے نہیں فرمایا جب وہ پہنچ جائیں تو ہم دکھائیں گے، اللہ نے فرمایا جب وہ چلیں گے تو ہم دکھائیں گے۔ چلنا پہلے ہے، راستہ بعد میں ملتا ہے۔ تم آج جو ہو وہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ تمہارے اندر جو کچھ ٹوٹا ہوا ہے اللہ اسے جوڑ سکتا ہے۔ تمہارے اندر جو سیاہ نقطہ پڑ گیا ہے توبہ اسے مٹا سکتی ہے۔ لیکن یہ سب تب ہوگا جب تم ایک کام کرو، اپنے نفس کو پہچانو، اس سے ڈرو مت، اس سے بھاگو مت، اس کے سامنے بیٹھو، اس سے پوچھو، تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ تو مجھے کس چیز سے روک رہا ہے؟ تو مجھے اللہ سے دور کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر اللہ سے مانگو کہ یا اللہ، میں اپنے نفس سے کمزور ہوں، لیکن تو مجھ سے بڑا ہے، مجھے اپنی طرف کھینچ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے۔ یہ جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی، یہ جنگ اندر لڑی جاتی ہے، ہر روز، ہر لمحے، ہر انتخاب میں۔ اور جو یہ جنگ جیت جاتا ہے وہ سب کچھ جیت جاتا ہے۔ اپنے نفس کو پہچانو، کیونکہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔